बड़ी खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में की गई माहौल खराब करने की कोशिश, दो समुदाय आमने सामने। सपा से पूर्व विधायक ने लगाया हमले का आरोप। अलीगढ़ में माहौल खराब करने की गई कोशिश, कब्रिस्तान पर बाउंड्री वॉल कराए जाने को लेकर हुआ हंगामा। सपा व भाजपा के नेताओं ने किया हंगामा। सपा के पूर्व विधायक ने बीजेपी नेताओं पर लगाया मारपीट का आरोप। सुरक्षा की दृष्टि से सपा के पूर्व विधायक को कोतवाली थाने भेजा गया। सपा के पूर्व विधायक ने दी पुलिस को मारपीट की तहरीर। थाने पर हिंदुवादियों का हंगामा। आपको बता दें कि 2003 में इसी स्थान पर बाउंड्री लगाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच हुआ था हिंदू मुस्लिम दंगा। दंगे में कई दिन जला था शहर। पुलिस के आला अफसर मौके पर, ब्रिगेड के थाना इलाके के रोरावर का मामला। कब्रिस्तान की मरम्मत हो रही थी। सुबह सीओ साहब का फोन आया कि काम रोक दें। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने सीओ साहब से, मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने जाके जांच कर लें। जब इंस्पेक्टर साहब गए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम सही जगह काम कर रहे हो, अपना काम स्टार्ट कराओ। उन्होंने 11 बजे काम स्टार्ट करा दिया। उसके बाद 1:30 बजे दो पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं काम बंद कर दो। मैंने क्यों कि उनसे पूछ लो जाके। तो हम 4-5 लोग थे, ये मुफ्ती साहब के दामाद भी हैं, खुसरो साहब, और हमारे 4-5 लोग थे। हमने कहा चलो जाके बात कर लेते हैं। जैसे हम दिल्ली गेट पे पहुंचे तो ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। ये विनीत बाशनी था, और भी बहुत से लोग हैं, उनके नाम मैंने लिखा दिए हैं, और बाकी अन्य हैं जिनको मैं देख कर पहचान लूँगा। मेरी जान पे हमला कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया, और मेरे गमछा था, मुझे खींचने की कोशिश करी। लेकिन वहाँ पर दिल्ली गेट की पुलिस ने मुझे बचाया, और मेरी जो गनर है शरीफ, उसने मुझे बचाया, और बचा के मुझे सीओ साहब ने कहा तुम फौरन ऊपर पहुँचो। वजह क्या थी आपको जिस तरीके? कुछ नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम। बस ये कहा कि मारो साले कटुए को। सो ये आया कैसे यहाँ पर थाने में, थाने के अंदर कैसे, इसको निकालो थाने से। हाँ बोल रही, मुझसे पूरा मुझ पर हमला किया, जानलेवा हमला किया भाई। मैं इसमें मैंने तहरीर दी है। सीओ साहब ने मुझसे कहा 12 घंटे के अंदर मैं कार्रवाई करूँगा, 12 घंटे तक मुझे टाइम दो। कितने लोगों के नाम तहरीर दिया? मैंने करीब 6-7 लोगों के नाम तहरीर दी है, और 8-10-15 लोग अन्य हैं अज्ञात में, जिनको मैं देख के पहचान लूंगा। मंशा क्या थी आपको मारने की? ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी है भाई, ये तो उनसे ही पूछो उनकी मंशा क्या थी। गुंडागर्दी मेरे अपनी जगह काम करा रहे हैं। मेरे साथ में तो अलीगढ़ में कभी ऐसा हम एक दूसरे के सामने कभी नहीं हुआ। अलीगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक की। हाँ, आज तक ये गुंडे, कुछ लोग गुंडे हैं जो शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका काम है कि थाने को घेर लेती और जबरदस्ती FIR कराती, गरीबों के खिलाफ जबरदस्ती FIR कराती, और पुलिस उनकी बात को मानती है, इसलिए उनको हौसला बंद हो रहा है। अगर इनके साथ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे, ये ख्याल रखना। रोरावर में 1 महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया था। जो दंगा पहले 2003 में जो विवादित जगह थी, जिस पर आज भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो पा रहा। पुलिस प्रशासन को इसमें मामले में एक तहरीर दी। जिस व्यक्ति ने अवैध निर्माण कराया था, एक दीवार खड़ी करी थी, पुलिस प्रशासन ने उस दीवार को हटवा दिया। पुलिस प्रशासन ने खुद भी माना कि वह दीवार अवैध है, अवैध मानते हुए इस दीवार को हटा दिया, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं हुई। आज उसकी अरेस्टिंग की डिमांड को लेते हुए, और जो अवैध निर्माण फिर से शुरू हुआ है, जो विधायक निधि से दीवार बनी है, उस दीवार के ऊपर फिर से अवैध निर्माण शुरू कर दिया, उस दीवार को हटाने की डिमांड, और उस जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी, उसकी गिरफ्तारी की डिमांड को लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद में कुछ ही समय जब प्रशासन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था, उससे पहले पूर्व विधायक जमीरुल्लाह यहाँ फिर माहौल बिगाड़ने के लिए आए, और यहाँ आकर चैलेंज करते हुए, जिनके नेतृत्व में पूरा अरेस्टिंग की डिमांड हो रही है, ब्रजेश कंटक जी को इंडिकेट करते हुए बोला कि यार तुमसे बात करनी है। इस तरीके से बोला, प्रशासन को एक तरह से चैलेंज करके गया। उसके साथ में जो मुजरिम है,
उसे पुलिस अभी तक मुलजिम मान रही है कि कह रहे हैं जांच करेंगे, लेकिन वो मुजरिम खुद मान चुका है कि हाँ मैंने अवैध दीवार खड़ी करी थी। वो एसपी सिटी साहब के सामने चैलेंज कर चुका, यहाँ जमीरुल्लाह के साथ में आया, चैलेंज करके गया। इसी डिमांड को हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, अरेस्टिंग की डिमांड है। किस जगह को लेकर है, कहाँ पर? ये रोरावर को लेकर है। रोरावर में जो मरघट है, मरघट कब्रिस्तान के ऐसे ऐसे रास्ते थे, उस रास्ते को लेकर 2003 में भयंकर दंगा हुआ, जिसमें पूर्व महापौर राष्ट्रकुआ की भागीदार भी बनी। राष्ट्रकुआ के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। पूर्व विधायक भी इसकी तारीफ किया करते थे, जमानत पर बाहर थे। और इतना बड़ा दंगा होने के बाद में प्रशासन पूरी तरह गंभीर नहीं हो रहा है, इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है? हम लोगों की डिमांड है, एक तो अवैध निर्माण जो हुआ है उसको हटाया जाए, और जो जिसने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी उसकी अरेस्टिंग हो। बस 2 डिमांड है हमारी। ठीक, थैंक यू। खुले की बात कही है क्या? आज एक शाहजमाल के कब्रिस्तान के प्रकरण को लेके एक पक्ष के लोग थाना दिल्ली गेट पे आए थे। अभी उस वक्त दूसरा पक्ष भी वहाँ पे आया था, तो इनके आपसी कोई बातचीत जो भी हुई है उसके संबंध में अभी हम जांच करा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, जो भी होगा उसके अनुसार। उन्होंने कहा है कि एक राय होकर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया गया। इसका दिखवा रहे हैं पुलिस के हम, सामने सीसीटीवी कैमरा और जो भी मौके पे चीज़ें होंगी उसके आधार पर जाँच की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई। तो विवाद क्या था सर? किसको लेकर विवाद हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में एक कब्रिस्तान को लेकर विवाद था, जिसको लेके वार्ता के लिए एक पक्ष आया हुआ था। तभी दूसरा पक्ष भी वहाँ पे पहुँचा। इसको लेके जो भी उनके बीच में बात हुई उसको अभी दिखवाया जाएगा। थाने के सीसीटीवी फुटेज पे निकलवाए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, आसपास के जो भी सीसीटीवी होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, उनको थाने में सीसीटीवी रेडी थे, दिखवाया जाएगा। जो भी है सभी सीसीटीवी फुटेज। कितने बच्चों से आगे? अभी तहरीर किसी पक्ष में प्राप्त नहीं है, अभी दिखवाया जाएगा।